ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। हम यज्ञोपवीत क्यों धारण करते हैं और यज्ञोपवीत को हम भिन्न भिन्न नामों से भी पुकारते हैं। यज्ञोपवीत को धर्मसूत्र भी कहते हैं, जनेऊ भी कहते हैं। वैदिक वाङ्मय में, वैदिक विचारधारा, वैदिक धर्म में यज्ञोपवीत का बड़ा महत्व है। यज्ञोपवीत भारतीय संस्कृति का प्रबल प्रतीक है। प्रत्येक शुभ कार्य के निष्पादन हेतु वैदिक मनीषियों ने यज्ञोपवीत का धारण करना मनुष्य के लिए आवश्यक बताया है। वैदिक संस्कृति में मानव जीवन के लिए 16 संस्कारों का विधान है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में 16 बार मनुष्य का उसके नवनिर्माण का प्रयत्न किया जाता है। संस्कार का अर्थ है दुर्गुणों को निकालकर उसमें सद्गुण डालने का प्रयत्न। पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर उनके स्थान में सद्गुणों का आधान कर देने का नाम संस्कार है। संस्कार मनुष्य के नवनिर्माण की योजना है। ऋषियों का कथन है कि कोई संस्कार बिना अग्निहोत्र यज्ञ के नहीं हो सकता। तो यज्ञोपवीत ही यज्ञ की शाश्वत वेशभूषा है। अतः मानव को यज्ञोपवीत धारण करना आवश्यक बताया गया है। यह विद्या का चिन्ह है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण, महाराज शिव, ब्रह्मा जी, गार्गी, मैत्रेयी, भगवती सीता, सती साध्वी एवं द्रौपदी, सभी नर नारी यज्ञोपवीत धारण किया करते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी 21 फरवरी सन 1868 ईस्वी को कर्णवास जिला बुलंदशहर में पधारे। वहां आपने 2-4 ठाकुरों और वैश्यों के लड़कों के उपनयन संस्कार कराए। शिवलाल वैश्य रईस डिवाई जिला बुलंदशहर ने जाकर स्वामी जी को नमस्कार किया और यज्ञोपवीत के विषय में प्रश्न किया। महाराज, यदि यज्ञोपवीत न हो तो क्या हानि है? तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उपनयन संस्कार होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता मनुष्य को वैदिक कर्म करने का अधिकार नहीं होता। फिर दूसरा प्रश्न किया कि एक व्यक्ति उपनयन संस्कार तो करा ले परंतु शुभ कर्म न करे, और दूसरा उपनयन संस्कार न करावे और सत्य भाषण आदि कर्मों में तत्पर हो, तो उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? महर्षि उत्तर देते हैं कि श्रेष्ठ वह है जो उत्तम कर्म करता है, परंतु संस्कार होना आवश्यक है, क्योंकि संस्कार न होना वेद शास्त्रों के विरुद्ध है, और जो वेद शास्त्र के विपरीत करता है वह ईश्वरीय आज्ञा को नहीं मानता, और ईश्वर की आज्ञा को न मानना मानव नास्तिक होने का लक्षण है। जीवन चरित्र व्यक्ति का तभी अच्छा हो सकता है जब वह यज्ञोपवीत धारण करे और श्रेष्ठ कर्मों को करता हुआ नित्य ईश्वर की उपासना करे। स्वामी सत्यानंद जी श्रीमद् दयानंद प्रकाश में लिखते हैं कि बेलोन से प्रस्थान कर स्वामी जी कर्णवास में पधारे। अनूपसर आदि अनेक स्थानों से पंडित गायत्री जप के लिए निमंत्रित होकर अनुष्ठान करने लगे। यह गायत्री पुनश्चरण आदि शुक्ल पक्ष में समाप्त हो गया और स्वामी जी की कुटिया पर एक बृहद हवन हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ शेष बांटा गया। इस यज्ञ की चर्चा कर्णवास के आसपास सर्वत्र फैल गई। इस प्रभाव के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य टोलियां बनाकर जाह्नवी के तट पर श्रीमद् दयानंद जी के पास आते और उनके शुभ कर कमलों से जनेऊ ग्रहण करते। ठाकुरों में यह कार्य नया था। कोई 200-200 कोस के राजपूतों ने आकर स्वामी जी के हाथों से यज्ञोपवीत धारण किया था। गायत्री का उपदेश भी ग्रहण किया था। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने इस प्रकार सावित्री के उपदेश से सहस्रों मनुष्यों का कल्याण किया। उपनयन संस्कार में मुख्य कर्म यज्ञोपवीत का धारण करना है। यज्ञोपवीत का धारण करना गृह सूत्रों के अनुसार
ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें तथा वैश्य का 12वें वर्ष में यह विधान है। जिसका उपरोक्त वर्णित वर्षों में उक्त कर्म या संस्कार नहीं होता उसे पतित माना जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य संतान को सुसंस्कृत और विद्यावान, गुणवान, प्रतिभाशील बनाना चाहता है तो उन संतानों का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार शीघ्रातिशीघ्र हो जाना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए संस्कार विधि में लिखते हैं कि जिनको शीघ्र विद्या, बल और व्यवहार करने की इच्छा हो और बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म व गर्भ से 5वें, क्षत्रिय के लड़के का जन्म व गर्भ से 6ठे और वैश्य के लड़के का जन्म व गर्भ से 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। बच्चे को मनुष्य जीवन की श्रेष्ठ नवीन दिशा दी जाए, वह कुछ बन सके, उसका यश भूमंडल में विकीर्ण हो, उसको अभ्युदय हो और निःश्रेयस प्राप्त हो, यह माता की इच्छा होती है। माता पिता दोनों ही ये चाहते हैं कि उनका बालक निरंतर उच्च शिखर की ओर बढ़ता जाए। बाल्य अवस्था में जो सुसंस्कार माता पिता के सामर्थ्य में थे उन्हें डालने का हमने प्रयत्न किया, परंतु अब तो समाज के उन विशेषज्ञों, विज्ञान के पंडितों, विद्वानों के संरक्षण में देने से ही प्रतिभा का निखार होना संभव है। तो 3 धागों से युक्त यज्ञोपवीत बालक को विधि के अनुसार धारण कराया जाता है। इसके धारण करने का अभिप्राय यह था कि यह बालक विद्या अध्ययन आचार्य के संरक्षण में करने लगा। जैसे आजकल विद्यालय में बच्चों का प्रवेश हेतु नाम पंजीकृत किया जाता है, उसी प्रकार किसी समय विद्याभ्यास जब प्रारंभ किया जाता होगा तो उसका जो चिन्ह और प्रतीक था वो यज्ञोपवीत था। प्रत्येक 5, 6, 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार करना पड़ता था। कई व्यक्तियों का कहना तो यह है कि सर्वप्रथम यज्ञोपवीत अंग वस्त्र के रूप में पहना जाता था, जहाँ से सबको दिख सके कि बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाता है। आपने भी जो रामानंद सागर का रामायण है, आपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के को उसमें देखा होगा कि नीचे धोत वस्त्र धारण के साथ साथ ऊपर यज्ञोपवीत स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। द्रोणाचार्य जी के भी श्वेत वस्त्र थे, श्वेत यज्ञोपवीत था, शुक्ल केश थे, शुक्ल दाढ़ी मूछ थी, शुक्ल माला और शुक्ल ही शरीर पर अनुलेपन था और यज्ञोपवीत भी शुक्ल ही था, सफेद ही था। यह तभी कहा जा सकता है कि जब यज्ञोपवीत बाहर से दिख रहा हो। यह तभी संभव है जब उसे वस्त्र के ऊपर धारण किया गया हो। संभव है इतिहास के किसी काल में बाहर से दिखने वाला यज्ञोपवीत परिस्थिति बस उचित न समझा गया हो और इसे दिखाने के स्थान पर छिपाया जाने लगा हो। पारसी कुश्ती को बाहर कपड़ों पर लपेट लेते हैं। इसी प्रकार रोमन कैथोलिक पादरी एक पट्टा सा बाहर कोट के चारों ओर बांध लेते हैं। ये यज्ञोपवीत का भिन्न भिन्न संप्रदायों मतों में वर्तमान प्रतीक है। यज्ञोपवीत परम पवित्र है। आदिकाल से यह प्रजापति के साथ रहा है। यह आयु को देने वाला है, बल और तेज देने वाला है। वेदोक्त कर्म में अधिकारी बनने के लिए इस ब्रह्म सूत्र को, जो परमात्मा के ज्ञान प्राप्ति का सूचक है, शुद्ध ज्ञान की सूचना करने वाला है, जो ईश्वर में स्वभाव सिद्ध उद्दिष्ट हितकारी है, ऐसे ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत को हम धारण करें। ईश्वर करे कि यह निर्मलता का बोधक यज्ञोपवीत बल और तेज देने वाला हो, ऐसी भावना को हम लोग धारण करें। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं जो क्रमशः 3 ऋणों के सूचक हैं। 3 सूत्रों का संदेश है कि मनुष्य पर 3 ऋण हैं। वे निम्न प्रकार हैं। पहला ऋण ऋषि ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा देव ऋण। इन तीनों प्रकार के ऋणों से उऋण होना। यज्ञ करो, विद्वानों का सत्कार करो, परमेश्वर की उपासना करो, वेद का स्वाध्याय करो, माता पिता की सेवा करो। इस प्रकार इन ऋणों से ऋण होंगे। प्रथम ऋण ब्रह्मचर्य धारण कर वेद विद्या के अध्ययन से, दूसरा ऋण धर्म पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर संतानोत्पत्ति से, तथा तीसरा ऋण गृहस्थ का त्याग कर देश सेवा के लिए अपने को तैयार करने से निवृत्त होते हैं। इसीलिए ये तीनों ऋण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ इन तीनों आश्रमों के सूचक हैं। यही कारण है कि
जब व्यक्ति इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है, अर्थात तीनों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को वैदिक परंपराओं व्यवस्थाओं के अनुरूप पूर्ण कर लेता है, तब इस यज्ञोपवीत ब्रह्म सूत्र को विधान के अनुसार ऋषियों के शाश्वत आदेशों के अनुसार यज्ञ की अग्नि में डाल देता है। फिर उसे धारण करने की आवश्यकता रहती ही नहीं है। अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो जाता है। संन्यास आश्रम उसको कहते हैं कि जो मोहादि आवरण, पक्षपात, त्याग के से विरक्त होकर शव पृथ्वी में परोपकारार्थ विचरे, सकल विश्व को धारण करने हरे परमात्मा से योगाभ्यास करके वह सन्यासी परमात्मा की महिमा को प्राप्त होकर आनंद में रहे। सन्यासी जगत के सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे और अमृत के समान अपमान की चाहना करता रहे। वैदिक मत की उन्नति और वेद विरुद्ध पाखंड मतों के खंडन करने में सदा तत्पर रहे। पहला ऋण, ऋषि ऋण। संसार में समाज में ऋषियों के ज्ञान विज्ञान का परिचय है। ज्ञानार्जन कर मनुष्यों को यथावत दिया। यदि उनके पास ज्ञान न होता तो हम मूर्ख के मूर्ख अज्ञानी ही रह जाते। जैसे उन ऋषियों, मुनियों, आप्तजनों ने ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञान विज्ञान को हम तक पहुंचाया, परोपकार किया, मानव मात्र का कल्याण किया, उसी प्रकार हम भी ज्ञान प्राप्त करके लोक कल्याण की भव्य भावना से समाज में आगे ही आगे ज्ञान गंगा के बहते रहने का सुप्रबंध करें। इस महत्वपूर्ण सुकर्म संपादन को यज्ञोपवीत या ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र मनुष्य को स्मरण कराता रहता है। जब व्यक्ति ज्ञानार्जन कर रहा होता है तब ऋषियों द्वारा हम पर छोड़े गए ऋण को स्मरण कर रहे होते हैं। यह कार्य ब्रह्मचर्य आश्रम में ही होता है, इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें ऋषि ऋण के पूर्ण होने का स्मरण कराता है। दूसरा है पितृऋण। पितृऋण हमारे माता पिता ने ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त कर अर्थात सविद्यादि शुभ गुणों को ग्रहण कर तथा जितेंद्रियता से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाकर संतानोत्पत्ति और विद्यादि सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। यदि वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करते तब हमारा जन्म कैसे होता। युवावस्था में गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर समाज को उत्तम संतति प्रदान करें, जिससे मानव समाज में जगत का पिता से पुत्र, पुत्र से प्रपौत्र इत्यादि इस प्रकार का क्रम बना रहे। ऐहिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिए विवाह करके अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना और नियत काल में यथाविधि ईश्वर की उपासना, गृहकृत्य करना और सत्य धर्म में ही अपना तन मन धन लगाना तथा धर्मानुसार संतानों की उत्पत्ति करना। माता पिता का संतान पर पितृऋण होता है, इसलिए यज्ञोपवीत का द्वितीय सूत्र हमें पितृऋण से उऋण होने का स्मरण कराता है। तीसरा देव ऋण। जो सत्य बोलने, सत्य मानने और सत्य कर्म करने वाले हैं वे देव, और वैसे ही झूठ बोलने वाले, झूठ मानने, झूठ कर्म करने वाले मनुष्य कहते हैं। सत्यव्रत का आचरण करने वाला मनुष्य यशस्वियों में यशस्वी होने से देव हो जाता है। वैदिक संस्कृति आर्य मर्यादाओं के अनुसार हम गृह आश्रम को पूर्ण कर हम लोक कल्याण, परोपकार, मानव समाज की निष्काम सेवा के लिए वानप्रस्थ में प्रवेश करें। इस बात को स्मरण कराने हेतु यज्ञोपवीत का तृतीय सूत्र है, अर्थात दिव्य पुरुषों द्वारा हम पर छोड़े गए ऋण की स्मृति का सूचक एवं प्रतीक है। वैदिक धर्म में कन्याओं को भी यज्ञोपवीत संस्कार का समान अधिकार है। वैदिक संस्कृति में कन्याओं को यज्ञोपवीत ग्रहण करने का वैसा ही अधिकार था जैसे बालकों को। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक काल में स्त्रियां वेद शास्त्र पढ़ा करती थीं। इसमें उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। इस विषय में लड़कों मतलब बालकों और बालिकाओं को समान व्यवस्था थी, अर्थात कन्या को प्राचीन काल में मौंजी बंधन आदि उपनयन आदि होता था। वे वेदादि शास्त्रों का भी अध्ययन करती थीं और विदुषी होती थीं। प्राचीन काल में भी माताओं बहनों के विद्वान होने का वर्णन मिलता है। हमारी माता सीता, सावित्री, अनुसुईया आदि का वर्णन बड़ी विदुषी माताएं थीं। ये सब जनेऊ यज्ञोपवीत धारण किया करती थीं।
कादम्बरी महाकाव्य में महाकवि बाण भट्ट ने 7वीं शताब्दी के ऐतिहासिक राजा हर्षवर्धन की सभा के रत्न थे। महाश्वेता का वर्णन करते हुए लिखा है कि ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृतम कायाम, अर्थात जिसका शरीर ब्रह्मसूत्र के धारण के कारण पवित्र था। ब्रह्मसूत्र मतलब यज्ञोपवीत का ही दूसरा नाम है। यज्ञोपवीत के 3 सूत्र यह भी संदेश देते हैं कि यह ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों पदार्थों को जानो और इनका चिंतन और मनन करो, क्योंकि ईश्वर, जीव और प्रकृति, इससे समस्त संसार बना हुआ है और यह सब संदेश हमें यज्ञोपवीत के माध्यम से लेना चाहिए और तभी हम अच्छे और धर्मयुक्त कार्यों को कर पाएंगे, क्योंकि यज्ञोपवीत का मतलब है यज्ञ उपवीत, मतलब यज्ञ के समीप ले जाने वाला, जो हमें यज्ञ और धार्मिक कार्यों से जोड़ता है। इसलिए हम यज्ञोपवीत को धारण करें, अपने हिंदू और वैदिक संस्कृति की रक्षा एवं उसके जो जितने नियम और कायदे कानून हैं उन सब का पालन करते हुए अपने जीवन को उत्तम और श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति शांति शांति। ओम।